बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में वफ़ात पाने वाले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबज़ादियाँ और आपके अज़वाज में से उम्मुल मोमिनीन उनका तज़किरा हो रहा है। उन्हीं में से अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा आज हम करेंगे। यहाँ पर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका लक़ब जो है सदीक़ा और हुमैरा, ये आपके लक़ब हैं। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मर्तबा और मकाम ये एज़ाज़ अता फ़रमाया कि कुनियत उम्मे अब्दुल्ला ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरह उम्मे रुम्मान बिन्त आमिर ये आपकी वालदा है। और आपका सिलसिला नसब इस तरह है, आयशा बिन्त अबी बकर बिन अबी कहाफ़ा बिन उस्मान बिन आमिर बिन उमर बिन काब बिन साद बिन तमीम, इस तरह। और माँ की तरफ से आयशा इस तरह जो है उम्मे रुम्मान बिन्त आमिर बिन उवैमर बिन अब्द शम्स बिन अताब बिन अज़ीना बिन सबी बिन रहमान बिन हारिस बिन गनम बिन मालिक बिन कनाना। चूँकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए कुनियत भी ना थी। तो एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया कि अरब की औरतें कुनियत से मशहूर है, तो आप भी कोई मुझे कुनियत ख़ुद तजवीज़ फ़रमा दें। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम अब्दुल्ला के नाम से अपनी निस्बत उम्मे अब्दुल्ला रख लो, इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे थे। इनकी बड़ी हमशीरा सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर उनके बेटे थे। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये उन गिने चुने लोगों में है जो करने अव्वल में उन लोगों के, उन मुसलमानों के घरों में जिनकी पैदाइश हुई कि जो मुसलमान माँ बाप जिनके मुसलमान थे, तो मुसलमान घराने में इनकी विलादत हुई। और इस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेसत नबवी के 4 साल बाद, यानी आपका सन्न विलादत जो है वो 9 कबल हिजरी, यानी जब हिजरत से 9 साल पहले आपकी। इस तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन बुर्गज़ीदा और नेक हस्तियों में थी कि जिनके कानों में कभी कुफ्र और शिरक की आवाज़ ना पड़ी। और इनका बचपना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अज़ीम शान और अज़ीमुल मर्तबत बाप के ज़ेरे साया हुआ। और बचपन से ही आप तमाम बच्चों से मुमताज़ थी, बेहद ज़हीन थी और अपने बचपन के अयाम की बातें भी इनको याद थी। इससे इनकी ज़हानत का पता लगाया जा सकता है। किसी दूसरी सहाबिया या सहाबी की इतनी यादाश्त अच्छी ना थी जितनी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यादाश्त अच्छी थी। और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अवाइल की बीवी ने दूध पिलाया और अवाइल की कुनियत अबुल कैस थी। और इस तरह जो है तमाम अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये एज़ाज़ है कि बाकी जितनी भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में ख़वातीन आईं, वो किसी 2 खामे से तलाक़ याफ़्ता थी, कोई बेवा थी, लेकिन ये वाहिद हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं कि जो कुंवारी थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इनकी निस्बत हज़रत जुबैर बिन मुतअम से थी। तो जब हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा इंतकाल हुआ तो ख़ौला बिन्त हकीम वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेके उम्मे रुम्मान यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालदा के पास आई। और उम्मे रुम्मान ने फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़िक्र किया। इस तरह के रिश्ते का मामला है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया कि मैं जुबैर बिन मुतअम से वादा कर चुका हूँ और वादा खिलाफ़ी जो है ये हो जाएगी। तो इसलिए ये खामोशी इख्तियार की।
फिर ख़ुद ही हज़रत जुबैर बिन मुताम को ये जब पता चला तो उन्होंने ख़ुद ही ये इनकार कर दिया ताकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ उनके अक़द में चले जाएं। तो इस तरह हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम भेजा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सबसे बढ़कर ये खुशी का मुकाम था कि उनके घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी जा रही है, तो ये बहुत बड़ा रिश्ता है। तो वो ख़ुद राज़ी हो गए और शवाल के महीने में 500 हक़ महर दिरहम जो है 500 दिरहम हक़ महर मुकर्रर हुआ और आपका निकाह हुआ। निकाह का खुतबा भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने पढ़ा। तो उस वक़्त जब निकाह हुआ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की उम्र 6 साल थी और रुखसती के वक़्त जो है 9 साल से ज़्यादा उम्र थी। सूरह नूर में आपकी फ़जीलत और आपकी पाकदामनी में बहुत सारी आयात जो हैं वो उतरी हैं। इसी तरह ज़ख़ीरा अहादीस में आपके फ़ज़ाइल में 2200 से ज़्यादा जो है अहादीस वो नकल हैं। खुलफ़ाए राशिदीन और इसी तरह बड़े बड़े सहाबा आपके शागिर्दों में शामिल है और 2210 रवायात जो है वो नकल करती हैं अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो 1/3 दीन अकेला अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हम तक पहुँचाया है। तो ये बड़ा एज़ाज़ है उनको। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात मंगल की रात जो है 17 रमज़ान मुबारक और इस तरह जो है वो 58 हिजरी साल था सन था वफ़ात हुई। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका जनाज़ा पढ़ाया और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आपको कासिम बिन मोहम्मद उर्वा बिन ज़ुबैर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अब्दुल्ला और इस तरह जो है अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन अतीक इन्होंने कब्र में उतारा। तो इस तरह आपके फ़ज़ाइल जो है अहादीस में बहुत ज़्यादा हैं। रमज़ान मुबारक में ही इनकी भी वफ़ात हुई है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने दीन का काम किया है, मेरी ख़वातीन को भी और माँ बहनों बेटियों को भी दीन का जज्बा नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।